अस्सलामुअलैकुम ने फैमिली। आज हम लाए हैं आपको फार्म हाउस पर और दिखाएंगे यहाँ पर क्या क्या है और कैसे कैसे यहाँ काम होता है। अपने फार्म हाउस पर आपको करते हैं वेलकम। ये है फार्म की एंट्रेंस। अभी बहुत गर्मी है, चलते हैं अंदर और थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। एहसान भाई पहले से यहाँ मौजूद हैं और ये हमें दिखा रहे हैं कि ये उन्होंने जो है वो सेट किया है अगर कोई गेस्ट वगैरह आए तो उनके लिए रूम। तो मैंने कहा बहुत अच्छा सा बन गया है। पहले मैं तो फेस वॉश करूँगी, वॉशरूम भी मुझे अच्छा लगा। चलें आपको दूसरे हिस्से दिखाती हूँ। फार्म हाउस पर बहुत सा काम अभी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का भी और दूसरा सेटिंग का भी। साथ साथ देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये देखें, अब हम जा रहे हैं बाहर की साइड पर और ये जहाँ से हम बाहर जाने लगे हैं, हमारी बाईं तरफ है किचन और किचन में खानसामा काम कर रहे हैं। और हमें सबसे पहले एहसान भाई ने कहा चलो आपको दिखाता हूँ वो पॉइंट जहाँ पर काउस के लिए काऊ का मिल्क इकट्ठा होता है और फिर गाड़ी ले जाती है दूध कलेक्ट करने वाली। ये सारा जो है उन्होंने हमें दिखाया और फिर दिखाया वो एरिया जहाँ पर गाय आके खड़ी होती हैं और फिर उनका दूध जो है वो इलेक्ट्रिक तरीके से धोया जाता है, यानी कि उनका दूध इन निप्पल्स के ज़रिए से कलेक्ट कर लिया जाता है। उन्होंने बताया 6 गाय एक साइड पे और 6 गाय दूसरी साइड पर एट वंस खड़ी हो सकती हैं और यहाँ से वो ऑटोमेटिकली दूध इससे अंदर चला जाता है पंप से। और अब हम जा रहे हैं गाय देखने के लिए। एहसान भाई हमें दिखाने के लिए ले जा रहे हैं गाय और साथ साथ बता रहे थे कि जब दूध निकालने का टाइम होता है तो गाय जो हैं वो खुद ब खुद ही इस एरिया की तरफ आने लग जाती हैं, उन्हें हाँक के लाना नहीं पड़ता। सबसे पहले हमें वो जिस शेड की तरफ ले गए वहाँ पर मौजूद हैं गाय के बच्चे और ये बच्चे जो हैं गाय के वो मुख्तलिफ़ एज के हैं, जो 6 माह से लेके 18 माह तक यानी कि 1.5 साल तक के गाय के बच्चे इस शेड में मौजूद हैं। ये सारी ऑस्ट्रेलियन काउस हैं। ये देखिए इनके कानों पर, हर गाय के कान पर आपको एक टैग लगा नज़र आएगा, उसमें उसका नंबर है और उस नंबर के हिसाब से उस गाय की फ़ाइल बनाई जाती है कि इसको कितने टीके लगे हैं, किस तरह ये इस फॉर्म पे पैदा हुआ है या फॉर्म से बाहर से लाया गया है। सारी मालूमात जो है वो डॉक्टर एक फ़ाइल में रखता है। ये देखिए आपको दिखा रही हूँ। और इस दूसरी तरफ ये गाय जो मौजूद हैं ये प्रेग्नेंट गाय हैं। इनको ख़ास ध्यान में रखा जाता है, इनकी खुराक का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है ताकि हेल्दी बेबी जो है वो फार्म पे पैदा हो गाय के। ये सारी गाय जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन गाय हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे इस फार्म हाउस पर काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन काउस जो हैं वो मौजूद हैं और डिफरेंट कैटेगरीज़ की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इन गायों का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है और ये गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। इनके लिए शावर और फ़ैन का ख़ास इंतज़ाम किया जाता है ताकि इनको गर्मी से बचाया जा सके और इनकी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट ना हो और दूध की क्वालिटी भी डिस्टर्ब ना हो। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे शेड की तरफ। दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी गाय और किस किस तरह की गाय मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो पहला शेड हमें दिखाया एहसान भाई ने, वहाँ पर भी बच्चे मौजूद थे, लेकिन ये बच्चे जो थे वो 1 माह से लेके 5 माह तक के बच्चे थे, यानी कि बहुत छोटे वाले बच्चे थे। हमने पूछा इन्हें अलग क्यों रखा है तो एहसान भाई ने हमें बताया कि बड़े बच्चे जो हैं गाय के वो छोटे बच्चों को मारते हैं, जिसकी वजह से इनकी टांगें वगैरह जो हैं वो टूट जाती हैं, तो लिहाजा इन्हें अलग से रखा जाता है क्योंकि इनकी बोन्स जो हैं वो बहुत नाजुक होती हैं। और ये बहुत ही प्यारा सा एक सफ़ेद बछड़ा था, इसे हमने फेयर एंड लवली बॉय का नाम दिया और ये भी बहुत प्यारा सा एक बछड़ा था। इनको देख के हम बड़ी गाय की तरफ गए और यहाँ पर बगले उड़े, बहुत प्यारा सा मंजर बना। उनको देखने के लिए भी हम थोड़ी देर रुक गए और फिर हम गए दूसरी गाय की तरफ। ये वो गाय हैं जो दूध देने वाली मुकम्मल नौजवान गाय हैं और इनके कानों पर भी आप देख रहे हैं कि टैग लगे हैं। ये भी जो है इनकी भी फाइल मौजूद है
और हर तरह की इन्फॉर्मेशन उस फाइल में दर्ज होती है। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो है वो बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं करती, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इनके नीचे गीला गीला सा है। ये गीला क्यों होता है, ये मैं आपको बता रही थी ना कि इनके लिए शावर का इंतज़ाम किया गया। ये जो ऊपर नज़र आई है ना आपको एक पट्टी सी, ये जो नज़र आ रही है, इसमें से वक्तन फ़वक्तन फुहार पानी की आती है और गाय जो है उससे अपनी बॉडी ठंडी करती है। ये आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे से शावर वाली पट्टियाँ। और यहाँ पर गाय जो है वो अपने आप को ठंडा करती हैं और दूसरी तरफ खुश्क जगह पर भी जाकर बैठ सकती हैं, वहाँ पर एरिया खुश्क रखा जाता है। ये सारी गाय जो है वो दूध देने वाली आला नस्ल की गाय हैं। आपको हमारे फार्म की गाय कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये है मुर्गियों का दाना बनाने वाली मशीन। हमारे फार्म हाउस पर अंडे देने वाली मुर्गियां भी मौजूद हैं। चले हम आपको अब वो हिस्सा दिखाते हैं जहां अंडे देने वाली मुर्गियां रखी हुई हैं। ये भी एक बड़ा सा शेड बनाया हुआ है। यहाँ पर 12,000 से ज़ायद मुर्गियां मौजूद हैं अंडे देने वाली। और ये जो है वो कम लाइट में और ठंडक में रहती हैं। और यहाँ पर देखें, ये बाल्टियों में इनका पानी का सिस्टम क्रिएट किया गया है जिससे वो पानी पीती हैं। इनके भी अंदर एक मुकम्मल सिस्टम रखा जाता है। और ये हैं अंडे, उनके इकट्ठे करके रखे गए हैं सेल करने के लिए। यहाँ से हमारी गाड़ी जो है वो अंडे लाहौर ले जाते हैं और वहाँ पर हम इनको सेल करते हैं। अंडे बिल्कुल तैयार हैं, क्रेटों में रख दिए गए हैं। आए मैं आपको दिखाऊं कि मुर्गियां किस तरह रखी होती हैं और कैसे उनके अंडे जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। ये देख रहे हैं ना, आपको दूर दूर से कहीं कहीं वाइट वाइट अंडा नज़र आ रहा है। तो होता ये है कि मुर्गियों के जो जाली है, जो डब्बे हैं, वो इस तरह बनाए जाते हैं कि वो थोड़ा सा तिरछा होता है और उसके आगे एक जगह बनी होती है जिसमें अंडा आकर रुक जाता है जब वो अंडा देते हैं। लिहाजा वो अंडा जो है वो मुर्गियों के पाँव से ना टूटता है ना ख़राब होता है। तो इस तरह अंडा जो है वो मुर्गियों से अलग जगह पर आके रुक जाता है और यहाँ से जो मुर्गियों को देखभाल करने वाले परिंदे होते हैं ना, वो सारे अंडे कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, हम फ़ोन की लाइट से इन्हें देख रहे थे तो मुर्गियां हो रही थी डिस्टर्ब। हम दूसरी तरफ चले गए। ये दरवाजे के करीब की मुर्गियां हैं, इन पर रोशनी पड़ रही है तो ये आपको वाज़े नज़र आ रही हैं। अंडे देने वाली मुर्गियां तो हमने आपको दिखा दी। चलें फिर अब ऊपर के हिस्से में चलते हैं और दिखाते हैं कि ऊपर चूज़ों के लिए क्या सिस्टम जो है वो लगाया जा रहा है। यहाँ पर इस शेड में रखे जाएंगे चूज़े और ये उनके खुराक और पानी का एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है जिसमें बड़ी बड़ी मोटरों से इसको चलाया जाएगा। और ये जो गोल सा आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये जो गोल है इसमें आप होगा खाना और इस मोटर से ये आगे पीछे मूव होगा। और मैं दिखाती हूँ, ये यहाँ से पानी के लिए वो चोंच मारेंगे तो पानी टपकेगा और चूज़ा पानी पिएगा। तो देखें, अब मुर्गियाँ भी जो हैं वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से एहसान भाई ने बताया कि मुर्गियों में ये जो यहाँ पर खुराक डाली जाएगी, हाफ दाईं तरफ जाएगी और हाफ बाईं तरफ जो है वो मुर्गियों के चूज़ों को खुराक मिलेगी। और इस तरह खुराक और पानी जो है वो बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा और प्रॉपर एक अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। और वो पंखे लगाए हैं इस जगह को ठंडा रखने के लिए। ये सब दिखा के हमें एहसान भाई ले जा रहे थे। दूसरी साइड पर आपने भी देखा होगा और उन्होंने बताया कि ये देखें, इस साइड पर भी एक और मुर्गियों का शेड बना रहे हैं और पीछे बिजली का भी प्रॉपर इंतज़ाम किया जा रहा है। जब ये शेड भी बन जाएगा तो मुर्गियों की तादाद जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। इसको देखने के बाद हम आ गए फार्म हाउस के दूसरे सेक्शन में। यहाँ पर बड़ी मशीन लगाई गई है मुर्गियों की खुराक बनाने के लिए, ताकि एक ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में कम वक्त में जो है वो मुर्गियों की खुराक बनाई जाए। ये है वो मशीन, जंबू साइज़ की मशीन है। इस पर मुर्गियों की खुराक तैयार होगी। और वो है किचन और ये है मज़दूरों का डाइनिंग एरिया।
और ये है गाड़ी जिस पर अंडे ले जाते हैं। अब हमें एहसान भाई ले जा रहे थे उस साइड पर जहाँ पर हैचरी का जो है वो सिस्टम लगाया गया है और इंक्यूबेटर है बहुत बड़ा सा मुर्गियों के अंडों से बच्चे निकालने के लिए। तो हमें वहाँ ले गए और पहले उन्होंने दिखाया कि ये देखें, ये वो जाले या मुर्गियों को रखने के लिए बनाए गए हैं जो नए शेड में इस्तेमाल होंगे और इंशाअल्लाह चंद माह में ही दूसरा शेड जो है वो मुर्गियों का तैयार हो जाएगा। यहाँ पर गोदाम की सूरत में मुर्गियों के लिए मकई और दूसरे अनाज जो थे वो स्टोर किए हुए थे, वो भी उन्होंने हमें दिखाए और दूसरी मुर्गियों की चीज़ें भी हमें दिखाई कि ये सारा काम चल रहा है। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द ये काम भी मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा चलें अब मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पर अंडे रख के चूज़े निकाले जाएंगे। और ये देखें, ये गंदम, मकई और दूसरे अनाज जो थे वो मुर्गियों के लिए रखे थे, इससे उनकी खुराक तैयार होती है। और ये था वो डोर जिसके अंदर जाके मुर्गियों के अंडों से बच्चे निकालने का सिस्टम सारा जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा है। चले आपको भी दिखाते हैं। ये है इंक्यूबेटर रूम जिसके हम पास जा रहे हैं। ये है रूम नंबर 1। ये एहसान भाई ने हमें दिखाया और बताया कि ये इतना बड़ा है कि इसमें 80,000 अंडों से चूज़े जो हैं वो एक दफ़ा में निकलवाए जा सकते हैं। तो ये देखें, ये सारी वो बनी हुई थी एरिया जिसमें अंडे रखे जाते हैं ट्रे में रख के। ये बड़ा इंक्यूबेटर है जिसमें 80,000 अंडे जो हैं वो रखने की गुंजाइश है। उसके बाद उन्होंने हमें दिखाया दूसरा इंक्यूबेटर, इसमें भी 80,000 बल्कि उससे भी ज़्यादा अंडे जो हैं वो रख कर चूज़े निकलवाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा इससे अब हम अपने लिए भी चूज़े निकाला करेंगे और दूसरों को भी ये खिदमत देंगे ताकि वो उनसे अब चूज़े जो हैं वो निकलवा सकें। तो इसके लिए उन्होंने बताया ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी इंस्टॉल हो रही हैं। और ये है वो क्रेट जिसमें अंडे रख के इन ट्रेस में रखे जाते हैं और इन ट्रेस को इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है और इसमें फिर चूज़े जो हैं वो बन जाते हैं और फिर निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से एक दरवाज़ा रखें ताकि अगर कोई बाहर से हमारे से खदमात हासिल करना चाहे तो वो यहीं से उसे डील किया जाए ताकि जरासीम जो है वो बाकी के फॉर्म में दाखिल ना हो। अब जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है वाटर फिल्टर का सिस्टम। ये पूरे गांव के लिए उन्होंने आरओ सिस्टम लगवाया है और ये ख़ास चिलर बनवाया है जो 10 मिनट में पानी जो है वो बर्फ़ जैसा ठंडा कर देता है। चलें बाहर से भी दिखाते हैं। अल्लाह इनकी इस फ़ी सबिलिल्लाह वाले काम को जो है वो कबूल व मंजूर फरमाए और इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। चलें आपको बाहर से जाकर भी ये वाटर सिस्टम जो फ़िल्टर वाला है वो बाहर से दिखाते हैं। हम आ गए बाहर और ये देखें, ये है फार्म हाउस के बाहर का हिस्सा। यहाँ पे आ रही थी एक गधा गाड़ी, इसको देख के हमें सूझी शैतानी। इन्होंने कहा चलो इस पे सैर करते हैं। उन्हें रोक के उससे की बातें और उन्हें कहा कि हमें थोड़ी देर इस पे सफ़र करने दो, हमें बहुत मज़ा आएगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है अब बैठ जाओ और ये लोग जो थे वो फ़ौरन से बैठ गए और मेरी तो हंसी ही निकल गई। ये देखें जा रहे हैं गधा गाड़ी की सवारी करते हुए। चले मैं भी आपको इनके पीछे पीछे ले चलती हूँ वहाँ पर जहाँ वाटर फिल्टर सिस्टम लगा हुआ है। बाहर से लोग पानी भरते हैं पर यहाँ जाकर मुझे एक चीज़ बहुत अजीब सी लगी। यहाँ टूटियाँ लगी नहीं हुई थी, टूटियों को वेल्ड किया हुआ था। तो पूछने पर पता चला कि लोग टूटियाँ ही उतार के ले जाते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये तो उनकी खिदमत के लिए फ़ी सबिलिल्लाह काम किया गया है, फिर भी लोग अपने भले का नहीं सोचते, बस चंद पैसों के लिए जो है वो चोरी से भी गुरेज नहीं करते। देखें एक भी गिलास भी मौजूद नहीं, सब गिलास भी उतार के ले जाते हैं। तो अपनी चीज़ों का ख्याल रखिए। ये देखें हम बाहर
खेतों की तरफ घूमने चले गए। एहसान भाई ने कहा था कि हमें मिल्किंग का भी टाइम दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। वो हमें खेतों को दिखा रहे थे कि गाड़ी दूध लेके चली भी गई, हमें पता ही नहीं चला। हम शायद इंक्यूबेटर रूम में चले गए थे, हमने किसी को कहा नहीं था कि हमें इन्फॉर्म कर दे। तो इसलिए दूध कैसे निकालते हैं और कैसे जो है वो गाड़ी में ले जाते हैं वो हम रिकॉर्ड करना मिस कर गए। तो ये देखें, ये हैं फार्म हाउस के बाकी सेक्शन, ऑफिस वाला, और दूसरा यहाँ है ये ऑफिस पब्लिक डीलिंग के लिए। एहसान भाई यहाँ आकर बैठ गए थे, वो हमें इधर उधर घुमा के लाए। और ये है उनके वर्कर्स का रूम। और उसके बाद हमें कहा गया कि खाना खा लें। कुक ने खाना बिल्कुल तैयार किया था, तो हम आके बैठ गए डाइनिंग टेबल पर और खाने का मज़ा लिया। हमें तो फार्म हाउस की सैर करके बहुत मज़ा आया। आप लोगों को हमारे फार्म हाउस पे सैर करना कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। खाना बहुत लजीज था। आप भी अपनों का और अपना ख्याल रखें, हमारा चैनल देखते रहें। हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल पर लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।